नमस्ते। आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर धन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। यह नियम सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। इस नियम को पहले खुद को भुगतान करें कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जब आपको अपनी आय प्राप्त होती है तो खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा अपनी बचत या निवेश के लिए अलग रख दें। यह नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आपकी वित्तीय यात्रा की दिशा बदल सकता है। यह आपको निष्क्रिय रहने के बजाय सक्रिय रूप से धन बनाने की ओर ले जाता है। पारंपरिक वित्तीय दृष्टिकोण अक्सर इसके विपरीत होता है। लोग आमतौर पर अपनी आय प्राप्त करते हैं, अपने सभी बिलों और खर्चों का भुगतान करते हैं और फिर अगर कुछ बचता है तो उसे बचाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अक्सर बिल भरने और खर्च करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। यहीं पर पहले खुद को भुगतान करें का नियम आता है। यह इस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। पहले खुद को भुगतान करें की अवधारणा बहुत सीधी है। इसका मूल विचार यह है कि आप अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा जैसे ही वह आपको मिले तुरंत अलग कर दें। यह राशि आपके भविष्य के लिए है। यह बचत हो सकती है या निवेश हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा आपके खर्च करने से पहले अलग रखा जाता है। इसे अपनी आय का एक अनिवार्य हिस्सा माने, ठीक वैसे ही जैसे आप किराए या बिजली के बिल का भुगतान करते हैं। यह एक गैर परक्राम्य व्यय है, लेकिन यह व्यय आपके अपने भविष्य के लिए है। यह सिर्फ एक वित्तीय रणनीति नहीं है, यह एक मानसिकता बदलाव है। यह बचत को एक बोझ या खर्च के बाद बची हुई चीज के बजाय एक प्राथमिकता और आवश्यकता के रूप में देखना सिखाता है। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने भविष्य के लिए वर्तमान में निवेश कर रहे होते हैं। आप अपने भविष्य के स्वयं को वित्तीय सुरक्षा और अवसर प्रदान कर रहे होते हैं। यह नियम आपको अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहता है कि आपकी अपनी वित्तीय भलाई आपके अन्य खर्चों जितनी ही महत्वपूर्ण है या शायद उससे भी अधिक। इस नियम का पालन करने के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि यह बचत की आदत बनाने में मदद करता है। जब आप हर बार आय प्राप्त होने पर एक निश्चित राशि अलग रखते हैं तो यह एक नियमित आदत बन जाती है। समय के साथ यह आदत आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है। यह नियम आपातकालीन निधि के निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं और एक मजबूत आपातकालीन निधि आपको वित्तीय संकट से बचा सकती है। जब आप नियमित रूप से पहले खुद को भुगतान करते हैं तो आपकी आपातकालीन निधि धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिससे आपको वित्तीय सुरक्षा की भावना मिलती है। यह नियम आपको अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। चाहे वह रिटायरमेंट के लिए बचत करना हो, घर खरीदना हो या बच्चों की शिक्षा के लिए फंड बनाना हो, नियमित बचत आवश्यक है। पहले खुद को भुगतान करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप इन लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं, भले ही छोटी मात्रा में ही सही। इस नियम का एक और बड़ा लाभ चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाना है। जब आप अपनी बचत या निवेश पर रिटर्न कमाते हैं और वह रिटर्न भी रिटर्न कमाना शुरू कर देता है तो आपका धन समय के साथ तेजी से बढ़ता है। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करते हैं और जितनी नियमित रूप से करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होता है। पहले खुद को भुगतान करें, इसमें मदद करता है। यह नियम आपको कर्ज से बचने या मौजूदा कर्ज को कम करने में भी सहायक हो सकता है। जब आप जानते हैं कि आपको पहले बचत करनी है तो आप अपने खर्चों को बची हुई राशि के भीतर प्रबंधित करने के लिए अधिक सचेत हो जाते हैं। यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचने और अपनी आय के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कर्ज लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। वित्तीय तनाव आधुनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जब आपके पास बचत होती है और आप अपने वित्तीय भविष्य के लिए कदम उठा रहे होते हैं तो यह तनाव काफी कम हो जाता है। पहले खुद को भुगतान करें का पालन करने से आपको मन की शांति मिलती है। आप जानते हैं कि आप अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। संक्षेप में, यह नियम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास अपने जीवन के विकल्प चुनने की शक्ति है जो आपकी वित्तीय स्थिति से बाधित न हो। अब बात करते हैं कि इस नियम को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लग सकता है। पहला कदम अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत तय करना है जिसे आप बचाना या निवेश करना चाहते हैं। यह प्रतिशत आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। शुरुआत में यह 5% या 10% हो सकता है और धीरे धीरे आप इसे 15% या 20% तक बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण है शुरुआत करना। इस नियम को प्रभावी बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका इसे स्वचालित करना है। अपनी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। अपनी आय प्राप्त होने के 1 या 2 दिन बाद ही तय की गई राशि को अपने बचत या निवेश खाते में स्वचालित रूप से ट्रांसफर होने के लिए सेट करें। आपको अपनी बचत या निवेश के लिए सही खाते का चयन करना होगा। यह एक उच्च ब्याज बचत खाता हो सकता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट, या आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश विकल्प। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा आपके नियमित खर्च वाले खाते से अलग रखा जाए ताकि आप इसे आसानी से खर्च न कर सकें। नियम का सार यही है, आय प्राप्त होते ही सबसे पहले यह राशि अलग करें। इसे अपनी आय का पहला बिल माने जिसका भुगतान आपको करना है, और यह बिल आपके अपने भविष्य के लिए है। एक बार जब आप अपनी बचत या निवेश की राशि अलग कर लेते हैं तो बची हुई राशि से अपने खर्चों का प्रबंधन करें। यह आपको अपने बजट के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए मजबूर करेगा। आपको अपनी बची हुई आय के भीतर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देना सीखना होगा।
यह वित्तीय अनुशासन विकसित करने में मदद करता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है या आपके खर्च कम होते हैं, धीरे धीरे अपनी बचत का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करें। हर छोटी वृद्धि समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अपनी वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करें और देखें कि क्या आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों और सुझावों पर विचार करें। मान लीजिए आपकी मासिक आय RS 50,000 है। यदि आप 10% बचाने का निर्णय लेते हैं तो आय प्राप्त होते ही सबसे पहले RS 50,000 अलग रख दें। यह RS 50,000 आपके बचत या निवेश खाते में जाना चाहिए। अब आपके पास खर्च करने के लिए RS 50,000 है। आपको इसी राशि में अपना पूरा महीना चलाना होगा। अगर 10% आपको बहुत ज्यादा लगता है तो छोटी शुरुआत करें। आप RS 1,000 प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है शुरुआत करना और नियमित रहना। छोटी शुरुआत आपको आदत बनाने में मदद करेगी और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी या आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखेंगे, आप धीरे धीरे बचत की राशि बढ़ा सकते हैं। अपने बजट की नियमित रूप से समीक्षा करना एक महत्वपूर्ण सुझाव है। देखें कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं? अपने खर्चों को ट्रैक करने से आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप कहां बचत कर सकते हैं, ताकि आप पहले खुद को भुगतान करें, नियम के लिए अधिक पैसा अलग रख सकें। विभिन्न बचत और निवेश विकल्पों को समझना भी महत्वपूर्ण है। अपनी बचत को कहां रखना है, यह तय करने से पहले विभिन्न खातों और निवेश उत्पादों की विशेषताओं, जोखिमों और संभावित रिटर्न की तुलना करें। अपनी वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर सही विकल्प चुनें। धैर्य रखें और लगातार बने रहें। धन निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन समय के साथ नियमित बचत और निवेश का प्रभाव आश्चर्यजनक हो सकता है। यहां तक कि छोटी नियमित बचत भी समय के साथ एक महत्वपूर्ण राशि में बदल सकती है, खासकर चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से देखें कि आपकी बचत और निवेश कैसे बढ़ रहे हैं। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा और आपको यह दिखाएगा कि आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। अपनी बचत के मील के पत्थर का जश्न मनाएं। यह आपको इस आदत को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निष्कर्ष के तौर पर पहले खुद को भुगतान करें नियम धन निर्माण का आधार है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जो आपकी वित्तीय आदतों और भविष्य को बदल सकता है। यह आपको बचत को एक प्राथमिकता बनाने, वित्तीय सुरक्षा का निर्माण करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस नियम को अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकता है। तो आज से ही शुरुआत करें। अपनी आय का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए अलग रखें। आपका भविष्य का स्वयं आपको धन्यवाद देगा।